जब कभी कुछ अलग हटके खाने का मन हो तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो हम तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं और अगर हमें ऐसे में सुबह का नाश्ता पानी वाला मिल जाए तो क्या कहने। जी हाँ, पानी वाला, वो भी कम तेल वाला नाश्ता जो कि पानी में बनता हो तो कहना गलत नहीं होगा। आज मैं आपके साथ ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने मिक्सिंग बाउल में डाला है 2 कप के करीब गेहूं का आटा। तो आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि एकदम आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो गेहूं के आटे को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक और गेहूं के आटे को हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम रोटियों का डो लगाते हैं, रोटियों का डो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा टाइट रखना है और इसका आटा हमें थोड़ा मीडियम ही लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है। इसमें हमने पंच लगाते हुए आटा गूंद कर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इसको हमने कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। इससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए जब तक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबालकर इनका छिलका उतार लिया है और इसको हमने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होगा, एक भी लम्स नहीं आएगा और आलू हमारे बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इससे जो हमारी रेसिपी है वो भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आलूओं को ग्रेट करने से क्या होगा, इसमें एक भी गुठली या लम्स नहीं रहेगा। तो आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक और इसमें अब जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला। तो यहाँ पर हमने गरम मसाले का यूज़ किया है, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और इसमें अब जाएगा आधा छोटा चम्मच के करीब केचप। तो यहाँ पर हमने केचप का इस्तेमाल किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को हमने इसमें डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसको हम एक साइड में रखते हैं और आटे को देख लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो आटे को हम काउंटर पर ले आते हैं और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। सूखे आटे को डस्ट करने के बाद हमने इसको अच्छे से एक बार और मसल लेना है। तो यहाँ पर हमने आटे को एक बार अच्छे से मसलना है ताकि जो आटा है हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो आटा हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और एक लोई लेकर इस पर हमने थोड़ा सूखा आटा डस्ट करना है और इसको कुछ इस तरह से हमने फैला देना है और इसको हम बेलकर एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो रोटी को हमने बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, एकदम मीडियम साइज़ में रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल लेना है, एक बड़ी रोटी हम बनाकर तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल लिया है, मीडियम साइज़ में हमने रोटी को बेलकर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने ली है इस तरह की कटोरी, आप चाहे तो कोई गिलास या डब्बे का ढक्कन भी ले सकते हैं और इससे सारे पीसेज हमने कट कर लेने हैं। इससे क्या होगा, हमारी रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रोटी की जो थिकनेस थी थोड़ी मोटी रखी है, ज़्यादा पतली हमने रोटी नहीं बेली है और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक संग सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इसकी डिज़ाइन हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ली है एक छलनी और इसके ऊपर हमने जो पूड़ी बनाकर रखी थी वो हम रख लेंगे और जो हमारी स्टफिंग थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने जो पूड़ी रखी थी उसके ऊपर हमने 1 चम्मच के करीब स्टफिंग को रख लेना है और स्टफिंग को हमने रखने के बाद इसको एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से हमने उठाकर इसको अच्छे से दोनों सिरों को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये एक साइज की बनकर तैयार होंगी और बहुत ही बढ़िया शेप इनका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है और इसको अब हम उठाएंगे और इसका एक सिरा उठाकर हमने दूसरे सिरे से अच्छे से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको प्रेस कर देना है और इसका जो पीछे का हिस्सा है उसको हमें कुछ इस तरह से फैला देना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। तो ये लीजिए बहुत ही यूनिक स्टाइल की डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है।
तो इसको हमने कुछ इस तरह से फैलाना है। इससे क्या होगा, इसका शेप एक सा आएगा। तो यहाँ पर सारे एक शेप में बनकर ये तैयार होंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया यूनिक डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक और डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। पूड़ी के ऊपर हमने जो फिलिंग बनाकर रखी थी, उसका थोड़ा सा पोर्शन उठाकर हमने इसके ऊपर रख दिया है और पूड़ी को हम एक साइड से उठाएंगे, दूसरी साइड से उंगली की हेल्प से हमने अच्छे से इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम उंगली की हेल्प से इसको अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको सील किया है और सील होने के बाद हम इसका एक सिरा उठाएंगे, दूसरे सिरे से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया यूनिक स्टाइल की डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद हम इसका जो पीछे का हिस्सा है उसको भी कुछ इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके का नाश्ता है। आप जब इसको बनाकर किसी को खिलाएंगे ना, तो वो भी पूछेगा कि आपने आखिर इसको बनाया कैसे। तो यहाँ पर बस हमें कुछ नहीं करना है, बस एक सिरे से उठाकर दूसरे सिरे से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और इसका जो पीछे का हिस्सा है उसको हमने कुछ इस तरह से फैला देना है। तो यहाँ पर हमारी एकदम यूनिक स्टाइल की और डिफरेंट नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमने सारा नाश्ता इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में 2 गिलास के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हमने डाला है 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हमने पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमने फुल रखना है और सारे नाश्ते को एक एक करके हमने इसमें डाल देना है। ऑयल डालने से क्या होगा, सारा नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हम सारे नाश्ते को एक एक करके पानी में डाल देंगे और इसमें हमने ऑयल डाला हुआ है तो नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो इसको हमने कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इससे जो नाश्ता है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसको खोल कर देख लेते हैं। नाश्ता हमारा बिल्कुल भी फटा नहीं है और ना ही नाश्ता एक दूसरे में चिपका है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और एक एक करके सारे नाश्ते को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम जो चाय वाली छलनी होती है उससे एक एक करके सारा नाश्ता निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से निकल जाएगा। आप चाहे तो इसको चिमटे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से निकालेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे नाश्ते को हमने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाश्ता आपस में ना तो चिपका है और नाश्ता ना ही फटा है। तो नाश्ते को हमने एक प्लेट में बाहर निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो इसको हम थोड़ा चटपटा बनाएंगे। इसके लिए हमने गैस पर रखा है एक पैन और पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को लो कर देना है। और इसको बढ़िया सा लुक देने के लिए इसमें हमने डाली है आधी छोटी चम्मच के करीब काली सरसों, 1 छोटा चम्मच के करीब सफेद तिल और इन दोनों चीजों को हमने अच्छे से क्रेकल कर लेना है। तो नाश्ते को हम थोड़ा चटपटा बनाएंगे। इसके लिए हमने पैन में एक एक करके सारे नाश्ते को डाल देना है। जितना आपका नाश्ता पैन में आए आप उतना ही डालिएगा। और सारे नाश्ते को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। इससे ये बहुत ही ज्यादा चटपटा बनकर तैयार होगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें हमने बहुत ही सिंपल सा तड़का लगाया है और इसको हमने उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जो नाश्ता है वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़े मसाले और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इस नाश्ते को बिल्कुल सिंपल और सोबर बनाया है। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है और जो ये नाश्ता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। तो पैन को हम कुछ इस तरह से हिला लेंगे। इससे क्या होगा, जो सारा मसाला है वो इसमें अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर अपने पैन को हिलाते हुए इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इस नाश्ते को बॉईल करके भी खा सकते हैं या आप इसको बॉईल करके फ्रिज में रख लीजिए। आपका जब भी मन हो सुबह शाम आप इसमें एकदम बढ़िया सा तड़का लगाइए और सबको खिलाइए। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता उलट पलट कर हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। कम तेल में हेल्दी नाश्ता है, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का नाश्ता है। आपको जब चाहे बना लीजिए और खा लीजिए। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा कम तेल का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। कोई भी इस नाश्ते को देखकर कह सकता है कि आपने इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बनाया है और वो भी पानी में बनाया है और वो भी 2 बूंद तेल से। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा।
और ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज किया है। और जो ये नाश्ता है बहुत ही ज्यादा क्रिस्प, चटपटा और मजेदार सा नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्प हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसका लुक देखिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और इसमें हमने स्टफिंग आलू की रखी है, आप चाहें तो इसमें दाल की स्टफिंग भी रख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। इस नाश्ते को हमने एकदम कम ऑयल में बनाया है और इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब होता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।